हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लिटरेचर विद जैसरा क्लासेस। कैसे हैं आप सब। आज एलटी ग्रेड प्रिपरेशन सीरीज में जो हमारा टॉपिक है वो होगा यूलेसिस। यूलेसिस के बारे में मैं आपको बता दूं, ये टेनिसन द्वारा लिखी गई एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है जिसके आज हम बात करने वाले हैं। और इसके बात करेंगे इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, इसके एक्सप्लेनेशन के बारे में। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाली सभी वीडियोस आपको मिलती रहे इसके लिए आपको बेल आइकन दबाना भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, असल में बात ये है कि हम इसका जो सिलेबस एलटी ग्रेड का वही आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। वन बाय वन आपको एक एक वीडियो जो है डेली बताई जाएगी, इसके बारे में आपको तैयार करा जाएगा एग्ज़ाम्स के लिए, ताकि आप अपनी जो एग्ज़ाम है उसमें अच्छे से अपना 100% दे सको। ठीक है, तो अब देर ना करते हुए अपना जो टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं। चलिए आगे। यूलिसिस की अगर बात करें तो जैसे कि मैंने आपसे कहा कि ये एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है। ठीक है, ये एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है, एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन द्वारा लिखी गई है। ठीक है, और टेनिसन के बारे में मैं आपको बता दूं, ये पोइट ल्यूरेट भी थे। ठीक है, जैसे कि हमारे यहाँ होता है ना राष्ट्र कवि, तो राष्ट्र कवि भी थे। 1850 में इन्हें उपाधि मिली थी। ठीक है, और उसके बाद में क्या था, ये एक जो यूलेसिस है ये एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है। ड्रामेटिक मोनोलॉग, मोनोलॉग का पता ही होगा आपको, एक आदमी जो खुद से बातें करता रहता है। ठीक है, और ये एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है। ये लिखा गया था 1833 में। ठीक है, 1833 में लिखा गया था। देखिए ये चीज़ें नोट कर लीजिए, अगर आपको इसके कोई नोट्स बना रहे हैं या फिर कहीं इंपॉर्टेंट आपको लिखना है तो लिख लीजिए, क्योंकि ये चीज़ें ज़्यादातर इसी में से ही एक नया क्वेश्चन आपका देखने को मिलता है। ये लिखी गई थी 1833 में, पब्लिश्ड हुई थी 42 में। पब्लिश्ड हुई थी 42 में। इट इज़ बेस्ड ऑन दांतेस इन्फर्नो। अगर इसके सोर्स की बात करें तो दांतेस के जो इन्फर्नो था उससे ये लिया गया था। ठीक है, इसके जो सोर्स था वो क्या था, बेस्ड कौन से थे, दांतेस के इन्फर्नो में। और एक ये है कि ये ब्लैंक वर्स में लिखी गई थी। इट ये जो पूरा का पूरा जो आपको देखने को मिलेगा, यूलेसिस जहाँ रहते हैं उनके जो किंगडम है उसका नाम है सिटी ऑफ इथाका। ठीक है, सिटी ऑफ इथाका। इथाका उनके जो सिटी है उसका नाम है। इट रिफ्लेक्ट अ पैशन फॉर नॉलेज एंड एडवेंचर। आपको जो यूलेसिस है उसे देखोगे, उनकी बातों को सुनोगे तो एक एक लाइन में आपको पता चलेगा कि उनके अंदर एक पैशन है। पैशन किस चीज़ का, नॉलेज का और एडवेंचर का। वो घर पर रहकर अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहते हैं। वो क्या है, एक वॉरियर है, एक योद्धा है जिन्होंने बड़े बड़े वॉर में लड़ा है, ट्रॉय वॉर में लड़ा है। तो वो कहते हैं कि वो नई नॉलेज चाहते हैं, वो नए एडवेंचर्स पर जाना चाहते हैं। तो इसलिए ये पूरे का पूरे जो मोनोलॉग है, ड्रामेटिक मोनोलॉग है, इसकी एक एक लाइन में आप इनके इस पैशन को जो है देख पाओगे। तो अब इसकी वन बाय वन करके हम क्या करेंगे, इसकी एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं। तो चलिए आगे चलो। इसकी जो फर्स्ट लाइन है वो है, It little profit that an idle king by this still hearth among these barren creeks। देखिए जिसमें लिटिल प्रॉफिट कहा गया, लिटिल प्रॉफिट है यानी ये बहुत छोटा है। दैट एन आइडल किंग, कि मैं एक आइडल किंग की तरह हूँ। देखिए ये कह रहे हैं यूलेसिस, यूलेसिस ने ये बात कह रहे हैं, वो बता रहे हैं अपने मन की। इस ड्रामेटिक मोनोलॉग में वो खुद से एक वार्तालाप कर रहे हैं जिसमें आपको ये सब सुनने को मिलेगा। वो कहते हैं ये बहुत छोटी बात है मेरे लिए कि मैं एक आइडल किंग की तरह, मैं एक मतलब एक तरह से कहते हैं बेकार राजा की तरह जीऊँ और यहाँ के जो समाज में हो रहे हैं उन कामों के बीच रहूँ। ठीक है, तो कहता है बाय दिस लिटिल हार्थ। हार्थ होता है, देखिए एक भट्टी होती है। ठीक है, अंगीठी होती है एक तरह की, कि मैं इस जो चूल्हा है उसके पास बैठा रहूं अमेंग दीज बैरन क्रेग्स। वो बैरन क्रेग्स का है, जो बंजर जमीन पर उनका जो महल है उसके बारे में कहा है कि मैं इस बैरन क्रेग्स में नहीं रह सकता। मैं इस महल की जो पथरीली जगह है मैं इस पर नहीं रह सकता। मिस्ड विद एन ओल्ड एज्ड वाइफ। वो कहते हैं कि मैं एक जो मेरी एज्ड वाइफ है उसके साथ नहीं रह पाऊंगा, क्योंकि क्या है, ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा नीरस होगा। वो एक योद्धा है और उन्हें जीवन में क्या है, नए नए एडवेंचर नॉलेज की का बहुत शौक है, उनका एक पैशन है। तो क्या है, वो इन सब चीज़ों को बहुत छोटा मान रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये तो कोई भी कर लेगा, लेकिन जो मेरा कार्य है वो हर कोई नहीं कर सकता। उनके लिए ये बहुत नीरसतापूर्ण है कि वो एक राजा की तरह समय बिताए और अपने चूल्हे के पास बैठा रहे, भट्टी के पास बैठा रहे। वो इस महल के जो बैरन क्रेग्स हैं उनको देखे, उनके बीच रहे। वो अपनी किसके साथ में, अपनी वाइफ के साथ में, वो जो एक ओल्ड एज्ड वूमन है। ठीक है, वो एक ओल्ड एज वूमन है। आई मीट एंड डोल। वो कहता है कि मैं मिला हूँ एंड डोल रहता हूँ। आई मीट एंड डोल, वो कहते हैं कि मैं
क्या हूँ, मैं लोगों से मिलता हूँ, यानी एक तरह से जो सभा होती है, मैं सभा में जाता हूँ। एंड डोल अनइक्वल लॉस अनटू अ सेवेज रेस। रेस होता है एक जाति, ठीक है, वो एक सभा। एंड सेवेज, उसने जो अपने जो उसके लोग हैं, जो उसके नागरिक हैं, उनको सेवेज कहा है, जंगली रेस कहा है। उन्होंने कहा कि ये तो जंगली लोग हैं, मैं जो इनके बीच में रहता हूँ, सभा करता हूँ और इनके लिए अनइक्वल लॉज बनाता हूँ। मैं ऐसे लॉज बनाता हूँ जो कि अनइक्वल होते हैं, वो इन लोगों के लिए, इन पर राज करने के लिए ऐसे ऐसे रोज जो है नियम बना रहा हूँ मैं। तो उसके लिए बहुत निरस्तापूर्ण है कि वो एक सभा करे, सभा में फिर नियम बनाए, वो भी अनइक्वल नियम बनाए, सबके लिए अलग अलग नियम बनाए। और उसने जो अपने ही नागरिक है उनको सैवेज रेस कहा है। उन्होंने कहा कि ये तो जंगली लोग हैं, इन इन पर राज करके मेरा क्या फ़ायदा है, इन मुझे इन पर राज करके कुछ नहीं मिलने वाला, मुझे इनमें जो है आनंद नहीं आ रहा है। ये जो जंगली लोग हैं इन पर राज करके मुझे आनंद नहीं आ रहा है। वो कह रहे दैट हार्ड एंड स्लीप एंड फीड एंड नो नॉट मी। ये वो कह रहा है कि जो सैवेज रेस है ना, ये जो जंगली आदमी है, इनको क्या आता है, इनको कुछ नहीं आता। इनको क्या आता है, इनको कमाना आता है, इनको सोना आता है, इनको खाना आता है। ये मुझे नहीं जानते कि मैं कौन हूँ, ठीक है। दैट वर्ड जो जमा करना जानते हैं, एंड स्लीप सोना जानते हैं, एंड फीड खाना जानते हैं, एंड नोट नोट टू मी। और ये नहीं जानते कि मैं कौन हूँ, यूलिसिस कौन है, ठीक है। उसका जो अब तक का जो सफ़र है जीवन का, वो क्या है, वो सब के बारे में नहीं जानते। उनको ये सब यही चीज़ें आती है कि खाओ पियो जियो मरो, यही दो चार चीज़ उनको आती है। आई कैन नॉट रेस्ट फ्रॉम टेबल। और वो कहता है कि मैं यात्रा के बिना नहीं रह सकता। देखिए, वो एक यात्री है और उनका जो पैशन है वो एक सी एडवेंचरर है वे। तो कहते हैं कि मैं तो समुद्री योद्धा हूँ और मैं बिना यात्रा के नहीं रह सकता। मैं तो हर रोज़, क्या कह रहे हैं, वे कह रहे हैं कि मैं तो हर रोज़ एक नया एडवेंचर जो है सामना करना जानता हूँ, और एडवेंचर के बीच मेरा जीवन बिताया, तो मैं तो इसी चीज़ में खुश हूँ। मैं घर पर रहकर खुश नहीं हूँ, मैं यात्रा के बिना रह ही नहीं सकता। आई विल ड्रिंक लाइफ ऑफ लीज। अब वो कहते हैं कि आई विल ड्रिंक लाइफ ऑफ लीज। और जो जीवन है वो उसकी आखिरी बूंद तक पीना चाहते हैं। वो कहता है कि मैं यहाँ पर बैठा हूँ तो मैं अपने समय को बर्बाद कर रहा हूँ, जबकि मैं जीवन को जीना चाहता हूँ। वो कहते हैं कि ये इसके आखिरी रस तक को, और लाइफ ऑफ लीज मतलब है कि इसकी आखिरी जो रस है मैं उसको पीना चाहता हूँ। ऑल टाइम आई हैव एंजॉयड ग्रेटली, हैव सफर्ड ग्रेटली, बोथ विद दोज दैट लव्ड मी। वो कहते हैं आई ऑल टाइम आई हैव एंजॉयड ग्रेटली, ठीक है। वो कहते हैं कि जो पूरा समय है मैंने एंजॉय किया है, पूरा समय मैंने आनंद लिया है, बहुत अच्छे से आनंद लिया। एंड आई हैव सफर्ड ग्रेटली, और जितना मैंने आनंद लिया उतना मैंने सफ़र भी किया है, सहन भी किया है। बोथ विद दोज दैट लव्ड मी, उन सब लोगों के साथ में किया है जो मुझसे प्रेम करते हैं। एंड अलोन ऑन शोर, अकेले भी मैंने सफ़र किया है जब मैं समुद्री यात्राओं पर अकेला था। एंड वेन थ्रो स्कडिंग ड्रिफ्ट द रेनी हेड्स। वो कहता है कि मैंने बड़े बड़े जो रेनी हेड्स होते हैं ना, जो बरसात में बहुत ज़्यादा जो है उफान आ जाता है, उन सब के बीच में भी क्या किया है, स्कडिंग ड्रिफ्ट, कि मैंने बहुत ज़्यादा इन जो है फेस किया है। मैंने तेज़ हवाओं को भी सहन किया है। वेक्स द डिम शी, मैंने अंधेरे समय में तूफानों को झेला है। जब समुद्र में अंधेरा हो जाता है रात के टाइम में, तो तब भी जो तूफान आते हैं तो मैंने उनको भी झेला है। आई एम बिकम अ नेम, और अब क्या है, मैं एक नाम बन चुका हूँ। फॉर ऑलवेज रोमिंग विद अ हंग्री हार्ट, जो क्या है, उसका जो दिल है वो एक, फॉर ऑलवेज रोमिंग विद अ हंग्री हार्ट, वो हंग्री है, उसका जो दिल है वो भूखा है। अभी किस चीज़ का भूखा है, वो एडवेंचर का भूखा है, वो ट्रैवल का भूखा है। तो इस तरह की जो उन्होंने कहा है कि वो एडवेंचर करना चाहते हैं। वो इस जो ये जो पैराग्राफ है इसमें उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा कि ये बहुत मैं ऐसा नहीं रह सकता, जैसे कि कोई राजा हो और समझता हो कि उसके बहुत कुछ पा लिया है, कि वो राजा बन गया है और वो अपने घर में महल में रह रहा है जो कि एक बंजर भूमि पर बना हुआ है, अपनी वाइफ के साथ है, वो सभा कर रहा है और जो है जंगली लोगों के ऊपर राज कर रहा है। उन और वे जंगली लोग कैसे हैं, उन्हें क्या आता है, सिर्फ खाना आता है, सोना आता है, और उन्हें सिर्फ कमाना आता है। वे नहीं जानते कि जो यूलिसिस है वो कौन है। अब फिर वो क्या कहता है, फिर कहते हैं कि मैं जो है ट्रैवल के बिना नहीं रह सकता, और मैं जीवन के जो अंतिम रस हैं उसको पीना चाहता हूँ। मैं उसकी आखिरी बूंद तक, जीवन की अंतिम जो बूंद होगी मेरी, उसे भी पीना चाहता हूँ, उसका भी जो है आनंद लेना चाहता हूँ। और मैंने पूरे समय आनंद लिया है बहुत अच्छे से, और मैंने सफ़र भी अच्छे से किया है, मैंने सहन भी अच्छे से किया है। वो कहते हैं कि उन लोगों के साथ में भी किया है जो मुझे प्रेम करते थे, उन लोगों के साथ में भी मैंने जो सहन किया है, एंजॉय किया है, और अकेले भी मैंने किया है। जब मैं समुद्र के जो किनारे थे उन पर अकेला था,
तब क्या है वो मैंने तूफ़ानों को भी झेला है जब जो समुद्र में उठते थे अंधेरे में, और मैंने उन तेज़ हवाओं को भी झेला है। उन्होंने कहा है कि वो कहते हैं कि अब मैं एक नाम बन चुका हूँ, और एक ऐसा नाम मेरा जो हृदय है, वो एक ऐसा नाम की तलाश में है, वो एक ऐसी खोज की तलाश में है, वो एक भूखा है। वो कहता है कि उसे आगे बढ़ने दो, उसे घर पर मत रोको। और वो रोकने के लिए क्या कह रहे हैं, क्योंकि जो उनका दिल है वो भूखा है, वो किस चीज़ का, मच हैव आई सीन एंड नोन। वो कहता है कि मैंने अपने जो जीवन काल है उसमें बहुत लोगों को देखा है, ठीक है, बहुत लोगों को देखा है, बहुत लोगों को जो मैंने जाना है। सिटीज़ ऑफ मैन, मैंने बहुत से शहरों को देखा है, उनके शहरों के लोगों को देखा है, एंड मैनर्स, अलग अलग देशों के मैनर्स देखे हैं मैंने, क्लाइमेट्स देखे हैं, अलग अलग जो देश हैं उनके जो मौसम है उनको देखा है, उनकी सभाएँ देखी है, अलग अलग देशों की मैंने गवर्नमेंट को देखा है, एंड माई सेल्फ नॉट लीस्ट। और मैं भी कोई कम क्या है महत्वपूर्ण इंसान नहीं हूँ, बट ऑनर्ड ऑफ देम ऑल एंड ड्रंक डिलाइट ऑफ बैटल एंड विद माई पियर्स। और वो कहते हैं कि मैं भी बहुत सम्मानित व्यक्ति हूँ, एंड बट ऑनर्ड ऑफ देम ऑल, और उनमें क्या है, उन्हीं में से एक सम्मानित व्यक्ति हूँ, एंड ड्रंक डिलाइट ऑफ बैटल विद माई पियर्स। और जो माई पियर्स हैं, जो मेरी मतलब साथी थे, मैंने उनके साथ में क्या किया है, जो युद्ध भूमि है उसका भी आनंद ही लिया है, उसकी भी जो आनंद है उसको भी मैंने पिया है। वो कहते हैं जो बैटल का जो डिलाइट होती है ना, जो उसका उत्साह होता है, उसकी चमक होती है, वो भी मैंने पी है अपने साथियों के साथ में। फार ऑन द रिंगिंग प्लेस ऑफ विंडी ट्रोय। अब ट्रॉय से आपको पता चल गया होगा कि जो यूलिसिस है वो ट्रॉय युद्ध में भी जो है एक वॉरियर रह चुके हैं। और वो कहते हैं फर ऑन द रिंगिंग प्लेन। प्लेन होता है मैदान, युद्ध का जो मैदान होता है वो रिंगिंग उसको इसलिए कहा है क्योंकि जब हथियारों की टंकार गूंजती है, हथियार आपस में टकराते हैं, तो जो वो मैदान है वो गूंज उठता है, ठीक है। तो गूंज उठता है, इसलिए उन्होंने क्या किया है, रिंगिंग प्लेन ऑफ विंडी ट्रोय। विंडी ट्रॉय यानी जो ये तूफानों के बीच में भी जो विंडी ट्रॉय था, उस समय का जो तूफान था उनके बीच में भी उसने आनंद लिया है उसका अपने साथियों के साथ में, ठीक है। आई एम ए पार्ट ऑफ ऑल दैट आई हैव मीट। और वो कहता है कि जिस किसी से भी मैं मिला उसका एक हिस्सा बन गया हूँ, ठीक, जहाँ चाहे वो तो वो क्या हो, चाहे तो वो समुद्र हो या फिर युद्ध का मैदान हो, जिससे भी मैं मिला, जहाँ भी मैं गया, मैंने सफ़र किया, मैंने ट्रेवल किया, तो उन सब का मैं हिस्सा बन गया। येट ऑल एक्सपीरियंसेस इज एन आर्च ओवर थ्रो। वो कहते हैं कि जितने भी ये एक एक्सपीरियंस थे मेरे अब तक के, वहाँ मैं एक आर्च तक पहुँच गया हूँ। आर्च यानी एक तरह से एक बड़ा सा गेट मान लो आप, जिसमें से क्या है, जहाँ खड़े होकर आपको चारों तरफ से दिखाई देता हो, काफ़ी ऊंचा स्थान है ये आर्च जो होगा, वो एक काफ़ी ऊंचा स्थान है, गुम्बद की तरह का है जो काफ़ी ऊंचा है। और वो कहते हैं कि मैं वहाँ तक पहुँच गया हूँ। ग्लीम दैट अनट्रेवल्ड वर्ल्ड दोज मर्जिन फेड्स फॉर एवर एंड फॉर एवर व्हेन आई मूव। वो कहता है कि मैं यहाँ तो पहुँच गया हूँ, लेकिन फिर भी एक चमक है उस अनट्रेवल्ड वर्ल्ड की, उस अनट्रेवल्ड वर्ल्ड की, जहाँ तक मैं घूमा नहीं हूँ, उस देश की, उस दुनिया की एक चमक फिर भी मुझे दिखाई दे रहा है। वूज मर्जिन फेड्स, जहाँ पर जो मर्जिन है वो फेड हो जाती हो, जहाँ पर जो सिटीज है, जहाँ ये सूरज डूबता है ना, मर्जिन कहा है उन्होंने सूरज को, जहाँ ये सूरज डूबता है मुझे वहाँ तक जाना है, मुझे जहाँ ये डूब कर गायब हो जा रहा है मुझे वहाँ तक जाना है, फॉर एवर एंड फॉर एवर व्हेन आई मूव, ठीक है। और मैं जब तक मैं वहाँ तक चलता रहूँगा, मुझे जब तक वहाँ जाना है, जब तक मैं ज़िंदा रहूँगा, मुझे वहाँ तक पहुँचना है, ठीक है। तो वहाँ जाने की भी इच्छा करते हैं, जहाँ क्षितिज की उस जगह पर जाने की इच्छा करते हैं, जहाँ सूरज जो है, जहाँ मर्जिन है वो फेड हो जाती है, जहाँ गायब हो जाता है, तो ये वहाँ से जाना चाहते हैं। अब वहाँ तक तो चले गए हैं जहाँ से उन्हें आर्च दिखाई दे रहा है, वहाँ से ये सूरज को देख रहे हैं कि अभी मुझे वहाँ तक का सफ़र और करना है, अभी बहुत बहुत ज़्यादा अनट्रेवल्ड वर्ल्ड बाकी है जहाँ उनको जाना है। फिर वो कहता है हाउ डल इट इज़ टू पोज। और कहता है कि पोज करना लाइफ को कितना मुश्किल, बुरा है, कितना डल है कि मैं अपनी लाइफ को पोज कर दूं, कि मैं अपने जीवन को रोक दूं। मेरी उम्र ज़्यादा हो रही है तो इसका मतलब ये थोड़े ना है कि मैं पोज कर दूं अपनी लाइफ को, टू मेक एन एंड, और एक अपने आप को, अपने जीवन को एक एंड दे दूं कि बस अब बहुत हो गया। नहीं, मैं वैसा नहीं कर सकता। टू रस्ट अनबर्निस्ड, नोट टू शाइन इन यूज़। मैं इस तरह से नहीं रह सकता, मैं अब खुद को जंग लगने नहीं दे सकता। मैं ऐसा नहीं हो सकता कि मैं यूज़ में ना करूँ अपने जो मेरे यहाँ कहने का मतलब ये है कि वो जो अगर अपना एक्सपीरियंस है, जो एडवेंचर है, उनका जो नॉलेज है, अगर वो उसको यूज़ नहीं करेंगे तो उसे रस्ट लग जाएगी,
ठीक है, वो क्या होगी, अगर उसको वो यूज़ नहीं करेंगे तो उसकी जो साइन है वो चली जाएगी। वो कहता है कि ये तो बहुत बुरा होगा अगर मैं रुक जाऊँ, मैं पॉज़ हो जाऊँ। तो कहता है कि मैं रुक नहीं सकता, क्योंकि मुझे अभी बहुत नॉलेज प्राप्त करनी है, मुझे बहुत अभी एडवेंचर करना है, तो ये रुकना मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा। फिर वो कहते हैं, as through to breathe ever life were life built on life were all too little and of one to me। और वो कहते हैं कि मुझे एज दो टू ब्रेथ वर लाइफ, ठीक है, कि मुझे वो आखिरी सांस तक जीना चाहते हैं, ठीक है, आखिरी सांस तक वो क्या है, यात्रा करना चाहते हैं। लाइफ पेल्ड ऑन लाइफ वर ऑल टू लिटिल एंड वन ऑफ टू मी। और वो कहता है कि मैं जब तक भी जीऊँगा अपनी लाइफ में, मैं ज़िंदा रहना चाहता हूँ। मैं, मेरी जो आत्मा है वो यात्रा करना चाहती है, और वो उसका छोटे से छोटा जो पार्ट है ना, ओ वन टू मी, वो उसको जीना चाहते हैं, कि वो जो एक एक पार्ट मेरे जीवन का बचा है ना, मेरे लिए बचा है, और मैं उसे जीना चाहता हूँ, यात्रा करना चाहता हूँ, अपनी नॉलेज को जो है प्राप्त करना चाहता हूँ। अब वो कहते हैं कि लिटिल रिमेन, वो कहते हैं बहुत थोड़ा बचा है, जो मेरे जीवन का है ना, मेरा इससे जो हिस्सा है वो बहुत थोड़ा बचा है। एंड एवरी आवर इज सेव्ड, और मैं हर घंटे को बचाना चाहता हूँ, हर एक एक घंटे को जो है वो अब इस्तेमाल करना चाहता हूँ। फ्रॉम दैट एटर्नल साइलेंस समथिंग मोर, और जो वो एटर्नल साइलेंस है, मुझे वहाँ तक जाना है, समथिंग मोर, और हो सके तो उससे आगे भी जाऊँगा। अ ब्रिंगर ऑफ न्यू थिंग्स एंड वाइल इट वर फॉर सम थ्री सन्स टू स्टोर एंड होल्ड माई सेल्फ। और कहता है कि अ ब्रिंगर ऑफ न्यू थिंग्स, मैं क्या है, वो नएपन के साथ में हर नई चीज़ को देखना चाहता हूँ। एंड वाइल इट वर फॉर मोर थ्री सन्स टू स्टोर, ठीक है, और जो मेरे ही जीवन के दो तीन तीन जो सूरज बचे हैं, मैं उनको भी जो है स्टोर करना चाहता हूँ, कि मैं उन्हें भी जीना चाहता हूँ जब तक। एंड होल्ड माई सेल्फ, वो कहते हैं कि मैं उसको भी जीना चाहता हूँ जब तक कि मुझ में सांसें हैं, मैं उनको एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ। एंड दैट ग्रे स्पिरिट यर्निंग टू डिज़ायर, और जो मेरी ग्रे स्पिरिट है वो भी क्या कर रही है, वो तड़प रही है, वो भी इच्छा कर रही है टू फॉलो नॉलेज लाइक अ सिंकिंग स्टार, कि जो ये डूबते हुए तारे हैं ना, उस वहाँ तक एक डूबते हुए तारे की तरह जो नॉलेज है उसका पीछा करूं, क्योंकि सिंकिंग जो स्टार्ट होता है वो बहुत तेजी के साथ गिरता है। तो कहता है कि तुम भी इतनी ही तेजी के साथ में नॉलेज का पीछा करो, ऑलमोस्ट द बियॉन्ड द एटमोस्ट बाउंड ऑफ ह्यूमन थॉट, ठीक है। तो कहता है कि इतना जब तक पीछा करोगे जो ह्यूमन जहाँ तक सोच भी नहीं सकते ना इंसान, तो तुम इतनी तेजी से उस नॉलेज का सिंकिंग स्टार की तरफ पीछा करो, और उतनी जल्दी तेजी से जो है नॉलेज ग्रहण करो। अब वो कहते हैं कि जो मेरी, अब वो अपने परिवार के बारे में बताते हैं, अपने बेटे के बारे में बता रहे हैं। दिस इज माई सन माइन ओवन टेलेमिकस, वो कहते हैं कि ये मेरा बेटा है, टेलेमिकस उसका नाम है, टू whom आई लीव दिस स्कैप्टर एंड द आइसल, ठीक है, जिसको मैं जो ये राजपाट है वो दूंगा, और जो ये आइसल है, जो ये आइलैंड है, वो भी मैं इसको दे दूंगा, क्योंकि ये जो है अब राजपाट यही संभालेगा। मुझे तो है इसके ऊपर जो इसका ये मेरा राजपाट है, इसको सौंप कर जाना है अपने एडवेंचर के लिए, तो ये इसके लिए काबिल इंसान है, वो उसको दे रहे हैं अपने बेटे को, कि ये जो राजपाट है वो संभालेगा। वो कहता है कि ये जो मेरा राजपाट है मैं इसे दे दूंगा, जो आइलैंड है इसको भी दे दूंगा। वेल लव्ड टू मी, वो मुझसे बहुत प्यार करता है, एंड डिस, और मेरा भी बहुत प्यारा है, डिसर्निंग टू फुलफिल दिस लेबर, और वो जो ये लेबर है, जो ये काम है, वो इसके लिए बहुत बेहतर इंसान है, वो जो मैंने चुना है। बाय स्लो प्रूडेंस टू मेक माइल्ड और रग्ड पीपल, बाय स्लो प्रूडेंस टू मेक माइल्ड और रग्ड पीपल, वो जो ये रग्ड पीपल है ना, जो ये बेवकूफ़ हैं, सेवेज पीपल हैं, इनको माइल्ड कर देगा। वो इन पर एक मधुर, मतलब वो कहता है कि वो बहुत दयालु से, माइल्ड का मीन्स है वो बहुत दयालुता से इनके ऊपर राज करेगा। एंड थ्रो सॉफ्ट डिग्रीज, और वो बहुत ही सॉफ्ट डिग्रीज के साथ में, सॉफ्ट नियमों के साथ में जो है इनको हैंडल करेगा, इन्हें सही गलत का अंदाज़ा देगा, इन्हें सही गलत के बारे में समझाएगा। सबड्यू दैम टू द यूजफुल एंड द गुड, ठीक है। मोस्ट ब्लेमलेस इज ही, वो कहते हैं कि ये बहुत निर्दोष है, एंड सेंटर्ड इन द स्पीयर ऑफ कॉमन ड्यूटी, ठीक है। और वो क्या कहे, वो अपनी जो उसकी जिम्मेदारियां हैं, जो उसकी कॉमन ड्यूटीज़ हैं, उनको बहुत अच्छे तरीके से निभाएगा, उनको सेंटर में रहकर निभाएगा, वो सब चीज़ों का ख्याल रखेगा। डिसेंट नॉट टू फेल इन ऑफिस ऑफ टेंडरनेस, ठीक है, वो बहुत डिसेंट है, वो बहुत पंक्चुअल है अपने कार्य में, ठीक है, और वो कभी फेल नहीं होने वाला इन ऑफिस ऑफ टेंडरनेस, कि उसके अंदर जो दयालुता है वो अपने ऑफिस में कभी फेल नहीं होने वाला, अपने जो राजपाट है उसमें कभी फेल नहीं होगा।
पे मीट एडोरेशन टू माई हाउस होल्ड गॉड्स। और जो मेरे पूर्वज हैं वो उन्हें भी क्या है, पे मीट एडोरेशन, कि वो उनकी भी पूजा करेगा, उनकी भी अर्चना करेगा, उनको भी क्या है वो सम्मान देगा। व्हेन आई गोन, जब मैं चला जाऊंगा, ही वर्क हिज वर्क एंड आई माइंड, वो अपना कार्य करेगा और मैं अपना करूँगा। और वो इस पैराग्राफ में उन्होंने टेलेमिकस के बारे में बताया कि वो टेलेमिकस के ऊपर अपना जो राजपाट है वो छोड़कर चले जाएंगे, क्योंकि अब यही है जो इस राजपाट को संभालेगा। और वो उसके लिए कहते हैं कि वो बहुत सूटेबल है इस चीज़ के लिए, वो इन पर बहुत दयालुता से कार्य करेगा। जो सेवेज पीपल है ना, इन जंगली लोगों को वो बहुत दयालुता से कार्य करने वाला है, और वो इनको क्या है, सेवेज जो उनका एक तरह से पन है वो हटा देगा। वो कहते हैं कि जो वो उन पर बहुत सॉफ्ट डिग्रीज फॉलो कराएगा, कहेंगे कि कहते हैं कि बहुत सीधे साधे से कानून बनाएगा उनके लिए, जिन्हें वो फॉलो करेंगे, और वो उसकी मानेंगे भी, क्योंकि वो सब उससे प्रेम करते हैं। ठीक है, वो कहता है कि ये बहुत निर्दोष है, इस पर कोई कोई दोष नहीं है इसमें। ठीक है, और वो जो मेरे परिवार की ड्यूटी है, जो मेरे हाउस होल्ड्स हैं, जो मेरे पूर्वज हैं, उनकी ड्यूटी भी अच्छे से निभाएगा, अपनी कॉमन ड्यूटी भी अच्छे से निभाएगा, वो अपनी माता का और इन सब का ख्याल रखेगा। अब क्या है, वो जो है यूलिसिस अपने बेटे को ये सबको सौंप कर अब चल दिया है अपनी ट्रेवल पर। अब वो अपनी ट्रेवल पर जा रहा है, तो फिर कहता है, देयर लाइज द पोर्ट, द वेसल पफ्स हर सेल। ठीक है, तो देयर लाइज द पोर्ट, तो वो कहते हैं कि जो बंदरगाह है वो आ गया है, और जो वेसल है पफ हर सेल। ठीक है, और जो अब जो वेसल है वो अपने जहाज पर एक कपड़ा होता है ऊपर बंधा हुआ, तो उसमें क्या है, वो हवा से फूल गया है। जब कोई जहाज चलने को होता है ना, उसे उतारने की कोशिश करते हैं, तो वो जो पफ होते हैं ऊपर के, जो कपड़ा होता है वो फूल जाता है गुब्बारे की तरह, एक तरह से वो चलने के लिए तैयार हो गए हैं उनके जो पोर्ट पर जहाज हैं। अब वो कहते हैं, देयर ग्लूम द डार्क एंड ब्रॉड सीज। ठीक है, तो जो वो यात्रा है वो कहाँ से हो रही है, देयर ग्लूम द डार्क एंड ब्रॉड सीज। अब वो यहाँ से क्या है, उन्हें जो जो क्या समुद्र है वो कैसे दिखाई दे रहा है, वो डार्क दिखाई दे रहा है, बहुत ज़्यादा विस्तृत दिखाई दे रहा है। माई मैरिनर्स, अब वो कहते हैं जो मेरे मैरिनर्स हैं, मेरे जो साथी हैं, सोल्स दैट हैव टोल्ड एंड रोट एंड थॉट टू मी। अब क्या है, वो क्या है, मुझे पूछ रहे हैं, मेरे बारे में सोच रहे हैं, मुझसे ये जानना चाह रहे हैं कि मैंने उन्हें सबको यहाँ पर क्यों बुलाया है। दैट एवर विद अ फ्रोलिक वेलकम टू, अब वो मुझे देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और एक वेलकम टू करते हैं, वो एक तरह से वेलकम करते हैं, दैट थंडर एंड द सनशाइन। ठीक है, अब वो कहते हैं कि वो अब वेलकम करेंगे किसका, अब वो थंडर का और सनशाइन का, जो मतलब वो कहता है कि वो एक तरह से तूफान, और तूफान जो होता है वो तूफान का भी कभी वेलकम करेंगे। ठीक है, दैट एवर विद द फ्रोलिक वेलकम टू द थंडर एंड सनशाइन। अब कहते हैं कि मेरे साथ में वो थंडर का भी, जो अच्छे बुरे दिन होंगे उनका भी सामना करेंगे, उनका भी वेलकम करेंगे, एंड सनशाइन, और सनशाइन का भी वेलकम करेंगे, जब अच्छे दिन आएंगे वो उनका भी सनशाइन करेंगे, जो है वेलकम करेंगे, स्वागत करने वाले हैं। एंड अपोज्ड फ्री हार्ट फ्री हैंड्स फॉर यू एंड आई आर ओल्ड। अब वो कहते हैं कि हम क्या है, अब फ्री हार्ट है, हमारा जो दिल है वो स्वतंत्र है, हमारे जो फोरहेड्स हैं, जो हमारी जिम्मेदारियां है, वो अब हम उनसे स्वतंत्र हो चुके हैं। और वो कहते हैं, यूलिसिस कहता है कि तुम और मैं अब बूढ़े हो चुके हैं। ओल्ड एज हैथ यट हिज ओनर एंड हिज स्टोर। ठीक है, जो ओल्ड एज है उसकी वजह से क्या हो गया कि ठीक है हम ओल्ड हो चुके हैं। और उसके बाद में कहते हैं कि येट हिज ओनर एंड हिज टोयल डेथ क्लोज इज ऑल, कि जो हमारा सम्मान है वो अभी बूढ़ा नहीं हुआ है, और ना ही हमारी जो इच्छाएं हैं वो अभी बूढ़ी हुई है। डेथ जो है हम सबके पास में है, बट समथिंग आर द एंड, लेकिन अभी कुछ है जो अंत के बीच में है। ठीक है, ख़त्म होने से पहले अभी कुछ कुछ चीज़ें बाकी है जो हमें पूरी करनी है। सम वर्क ऑफ नोबल नोट मे यट बी डन। ठीक है, बहुत सारे नोबल नोट है, बहुत सारे जो नोटेबल वर्क है वो हमें अभी करना है। ठीक है, मे यट बी डन, और अभी उसको करना बाकी है। नोट अनबिकमिंग मैन दैट स्ट्रोव द गॉड्स। अब क्या है, हम क्या है अब ईश्वर के साथ में, नोट अनबिकमिंग मैन, हम क्या बनने जा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम गॉड्स के साथ में अब जो है मिलने जा रहे हैं, हम इतने दूर उनके इतने दूर निकल जाएंगे कि हम इक्वल हो जाएंगे गॉड्स के।
उसके बाद में कहते हैं द लाइट बिगन टू ट्विंकल फ्रॉम द रॉक्स। अब जो लाइट है वो रॉक्स पर चमकना शुरू हो गई है। द लॉन्ग डे विन, और जो पूरा दिन है वो ख़त्म होने जा रहा है। द स्लो मून क्लाइम, और अब क्या दिखा रहा है, जो मून है वो पहाड़ों से ऊपर की तरफ दिखता जा रहा है। द डीप, अब कहते हैं कि जो जो समुद्र है वो कैसा हो गया, डीप हो गया है, गहरा हो गया। अब जो रात है उसमें बहुत सारी वो आवाज़ें उनको सुनाई दे रही हैं। द डीप मॉन्स राउंड विद मैनी वॉइसेस, ठीक है, वो कहते हैं जो मॉन्स है वो राउंड कर रहा है मैनी वॉइसेस के साथ में। और कहते हैं जो समुद्र है वो गूंज रहा है बहुत सी आवाज़ों के साथ में। कम माई फ्रेंड्स, वो कहते हैं कि मेरे मित्रों अब आ जाओ। इट इज़ नॉट टू लेट टू सीक अ न्यूअर वर्ल्ड, अभी हमें ज़्यादा देर नहीं हुई है। हमारी जो उम्र है इस उम्र में भी हम क्या कर सकते हैं, एक नया संसार खोज सकते हैं। पुश ऑफ एंड सिटिंग वेल इन ऑर्डर स्माइट द साउंडिंग फ्यूरो, ठीक है। और वो कहता है कि पुश ऑफ, और वो कहता है कि आगे बढ़ो, एंड सिटिंग वेल, अच्छे से बैठ जाओ, इन ऑर्डर स्माइट द सराउंडिंग फरो, फॉर माई पर्पज होल्ड टू सेल बियॉन्ड द सनसेट एंड द बाथ ऑफ ऑल द वेस्टर्न स्टार until I die। अब वो कह रहे हैं फॉर मैनी पर्पस होल्ड, अभी बहुत से जो है पर्पस हमारे बाकी है। टू सेल बियॉन्ड द सनसेट, हमें सनसेट तक जाना है। ये जो सूरज जहाँ डूबता है हमें वहाँ तक यात्रा करनी है। एंड द बाथ ऑफ द वेस्टर्न स्टार, और जो वेस्टर्न स्टार है इनका फिर हम इनके सामने जो हम स्नान करेंगे उसके बाद उसके सामने हम बात करेंगे, हम उनको उनमें नहाएंगे। जहाँ सनसेट है वहाँ जहाँ से ये सन डूब रहा है वहाँ पर हम क्या है वहाँ तक हम सेल करेंगे, और जो है सितारों की फिर सितारों के सामने जो वेस्टर्न स्टार है उनके साथ में नहाएंगे अंटिल आई डाई, जब तक हम मर नहीं जाते, ठीक है। जो वेस्टर्न स्टार है हम उनकी तरह चमकने वाले हैं, अब वो कह रहे हैं एक तरह से। और जब तक यात्रा करेंगे जब तक हम मर नहीं जाएंगे। इट मे बी दैट द गल्फ्स विद वॉश अस डाउन, वो कहते हैं इट मे बी दैट द गल्फ्स विल वॉश अस डाउन, कि हो सकता है कि जो ये गल्फ है, हम इन खाड़ियाँ हैं, हम इन सब में डूब जाएं। इट मे बी वी शैल टच द हैप्पी आइजल, और ये भी हो सकता है कि हम जो हैप्पी आइजल है उसको छू लें, ठीक है। वो कह सकते हैं कि जो जो गल्फ है हम उनमें डूब भी सकते हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि जो हैप्पी आइजल है हम उसको पास कर लें। एंड सी द ग्रेट एक्िलस, और जो ग्रेट एक्िलस है, जो महान योद्धा है, जो सबसे महान योद्धा है संसार के, हम उसको देखें। अगर हम ग्रेट आइजल हैप्पी आइजल को पार कर जाते हैं तो क्या करेंगे, फिर हम एक्िलस को देखेंगे जो जो ट्रॉय युद्ध का सबसे महान योद्धा था। वुम वी नो, जिसे हम सब जानते हैं। दो मच इज टेकन एंड मच अपाइड, तो बहुत कुछ है जो प्राप्त किया जा चुका है और बहुत कुछ बाकी है। एंड दो वी आर नॉट नाउ द स्ट्रेंथ विच इन ओल्ड डेज, हाँ ये ठीक है कि हमारे पास में वो ताकत नहीं है जो हमारे पुराने दिनों में थी। मूव्ड अर्थ एंड हेवन दैट विच वी आर, वो कहते हैं कि पहले जो पुराने दिनों में हमारे पास ताकत थी वो इतनी थी कि हम धरती को भी हिला देते थे, स्वर्ग को भी हिला देते थे। हम दैट विच वी आर, और हम ऐसे थे कि बस कुछ भी कर जाते थे, ठीक है। वी आर वन इक्वल टेम्पर ऑफ हेरोइक हार्ट, लेकिन अब भी क्या है, अब भी हमारे दिल के जो जुनून है वो कम नहीं हुआ है। जो हमारे अंदर का जो हीरो है, हमारे दिल में रहता है जो हीरो है, वो आत्मा, हेरोइक आत्मा अभी जो है वो अब भी उसी समान उत्साह के साथ में है। मेड वीक बाय टाइम एंड फेट, ठीक है। और वो कहता है कि ठीक है वो कमज़ोर हो गई है समय के साथ में, भाग्य के साथ में क्या है वो कमज़ोर हो गया है, बट स्ट्रॉन्ग इन विल, लेकिन उसकी जो इच्छा है वो अब पहले से भी ज़्यादा मजबूत हो चुकी है। टू स्ट्राइव टू सीक टू फाइंड एंड नॉट टू येट, देखिए ये जो लास्ट वाली लाइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछी भी जा चुकी है। टू स्ट्राइव टू सी का वो कहते हैं कि हम आगे बढ़ेंगे, और वो बहुत ज़्यादा जो हमारी विल है वो अब मजबूत हो चुकी है। वो खोजना चाहती है, वो पाना चाहती है, और अब किसी के सामने झुकना नहीं चाहती। वो कहते हैं कि वो जो उनकी आत्मा है वो खोजेगी और बहुत कुछ खोजना चाहती है। उसकी उनकी आत्मा जो है अभी, उनकी विल इतनी मजबूत हो चुकी है। उनका जो समय है वही तो कमज़ोर हुआ है, लेकिन जो उनकी विल है वो बहुत ज़्यादा मजबूत हो चुकी है। और वो कहता है कि वो ढूँढना चाहती है, वो क्या है, वो आगे लड़ना चाहती है, वो फाइंड करना चाहती है, और अब वो किसी के सामने झुकेगी नहीं। अब जो उनकी विल है वो इतनी स्ट्रॉन्ग है कि अब वो किसी के सामने झुकेगी नहीं, और जो न्यूअर वर्ल्ड है उसको खोज के रहेगी, सनसेट तक जाकर रहेगी, और वेस्टर्न स्टार्स में नहाएगी। और वो कहते हैं कि जो वो एक्िलस है, हैप्पी आइसल को पार कर जाएंगे, एक्िलस को देखेंगे। इस तरह की जो उनकी इच्छाएं हैं वो ये इसके में बताते हैं आपको, देखिए। इन यूलियसिस की जो एज है वो ज़्यादा हुई है, उनकी जो विल है उनकी एज
जो है वो अभी भी एक जवान लड़के की तरह है। तो वो अब अपनी यात्रा पर निकल चुके हैं, ये उसका वर्णन था, ठीक है। तो एक तरह से ये ड्रामेटिक मोनोलॉग था। ये बेस्ड था दांतेस के इन्फर्नो पर। रिटन है, रिटन इन 1833 में एंड पब्लिश्ड इन 1842 में। और ये जो पैसन है नॉलेज का, एडवेंचर का पैसन के बारे में इसमें बात की गई थी। और जो यूलिसिस है वो चाहते हैं कि उनका जो समय है वो बर्बाद ना हो। वो घर पर अकेले बैठकर वो अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहते। वो क्या कहते हैं, वो अपने समय से सेटिस्फाइड नहीं थे जब वो घर पर थे। उन्हें एक पेनीलोप जो उनकी वाइफ है वो उसके साथ खुश नहीं थे। वो जो अनसिविलाइज्ड पीपल है ताकि के उनके साथ खुश नहीं थे। वो कहते ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अपने बेटे टेलेमिकस को देते हैं और उसे कहते हैं कि तुझे ये जो सेवेज पीपल है इन पे तुम्हें राज करना है। और उसके बाद में जो उनके कंपेनियंस होते हैं वो एक मिस्टीरियस वॉयस पर चले जाते हैं, एक मिस्टीरियस यात्रा पर चले जाते हैं। वो कहते हैं कि उनकी एज जो है वो ओल्ड एज है, वो जो एज ऑफ रेस्ट नहीं है, एज ऑफ रेस्ट नहीं है, ओल्ड एज है। वो कहते हैं कि नहीं, हमें बहुत समय बाकी है और हमें हमें आगे यात्रा के लिए जाना है, हार्ड लेबर करना है। इस तरह की बातें वो बताते हैं। ठीक है दोस्तों, अब ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं।